नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट मानव भूगोल में हम जनसंख्या नीति एवं भारतीय जनसंख्या नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसके पहले दो वीडियो में हम जनसंख्या नीति किसे कहते हैं तथा भारत की जो प्रथम जनसंख्या नीति थी उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम संशोधित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1977 के बारे में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 1976 में घोषित की गई थी, उसके बाद 28 अप्रैल 1977 में उसमें कुछ संशोधन किए गए और इस संशोधित राष्ट्रीय नीति की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला इसकी जो विशेषता है वो है पूर्ण स्वैच्छिक नियोजन। इसमें परिवार नियोजन को पूर्णतया स्वैच्छिक कार्यक्रम के रूप में चलाया जाएगा, जिसमें माता एवं शिशु के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला अधिकार एवं पोषण आदि पर विशेष बल दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को व्यापक नीति का अभिन्न अंग माना जाएगा। इसकी जो दूसरी विशेषता थी वो थी बंध्याकरण, यानी इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तियों को कुछ राशि स्वीकृत की जाएगी, जिससे वे नसबंदी या बंध्याकरण कराकर जनसंख्या को सीमित करें। साथ ही राज्य सरकारों को निर्दिष्ट किया जाएगा कि वे चाहें तो इस संबंध में नियम भी बना सकती हैं। तीसरा, परिवार नियोजन में दान देने पर छूट। सरकार द्वारा परिवार नियोजन में दान देने वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स में छूट देने का निर्णय किया गया। यह दान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किसी भी एनजीओ को दिया जा सकता है। और इसकी जो चौथी विशेषता है वो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से अपेक्षा। केंद्रीय कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना परिवार छोटा रखें। राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार नीति का निर्धारण कर सकती हैं। फिफ्थ, पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा। स्कूली पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा से संबंधित जानकारी देने पर विचार किया गया, जिसमें प्रारंभ से ही बालक छोटे परिवार का महत्व समझे। शिक्षा मंत्रालय से भी इस संदर्भ में संपर्क किया गया। सिक्स्थ है मुफ्त इलाज। सरकार द्वारा यह भी विचार किया गया कि यदि किसी व्यक्ति को बंध्याकरण कराने में अथवा अन्य किसी साधन के प्रयोग कराने में किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो उसे तुरंत डॉक्टरी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और उसका निःशुल्क इलाज होगा। सेवंथ है व्यापक प्रचार। परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने के लिए उपलब्ध साधनों का समुचित प्रयोग किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर अत्यधिक बल दिया जाएगा। एट्थ है नागरिक प्रतिष्ठा। प्रत्येक नागरिक को उसके परिवार के आकार के विषय में निर्णय करने के उसके अधिकार को तथा उसकी प्रतिष्ठा को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाएगी। नाइन्थ है सामूहिक प्रोत्साहन। परिवार नियोजन को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे अधिक संख्या में समुदाय भागीदार बन सके। और टेंथ है ऐच्छिक संस्थाओं का योगदान। कार्यक्रम की सफलता के लिए ऐच्छिक संस्थाओं से योगदान प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। स्थानीय संस्थाओं अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किसी भी संगठन को परिवार नियोजन हेतु दी गई अनुदान राशि पर सरकार द्वारा आयकर में छूट दी जाएगी। 11th है ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण एवं बंध्यकरण की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, तभी सभी उपलब्ध संसाधनों के विषय में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। 12th है केंद्रीय सहायता। सरकार परिवार नियोजन के लिए केंद्र से भी सहायता ली जाएगी। नियोजन को प्राप्त होने वाली केंद्रीय सहायता का 8वां भाग परिवार नियोजन
उपलब्धि के अनुसार राज्य को प्रदान किया जाएगा। जो राज्य इस कार्यक्रम में कम काम करेंगे उनके अनुसार ही उन्हें प्रदान की जाने वाली सहायता राशि भी कम कर दी जाएगी। और 13th है विवाह की आयु। जनसंख्या नीति के अनुसार विवाह की आयु में परिवर्तन कर दिया गया है। लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसे कम उम्र में विवाह करना दंडनीय अपराध माना गया है। और 14th पॉइंट है प्रतिनिधित्व। सन 2001 तक संसद एवं विधान सभाओं में 1977 की जनगणना के आधार पर प्रतिनिधित्व होंगे। अतः जनगणना में वृद्धि के कारण प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग नहीं की जा सकती। कांग्रेस सरकार में श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय आपातकालीन समय में परिवार नियोजन प्रक्रिया को अनिवार्य एवं कठोरता से क्रियान्वित किया गया और आपातकाल के बाद सत्ता में जनता सरकार आई, जिसने 28 अप्रैल 1977 को परिवार नियोजन कार्यक्रम की अनिवार्यता को समाप्त कर नई जनसंख्या नीति घोषित की। और 28 अप्रैल 1977 को घोषित जनता सरकार की नई जनसंख्या नीति में परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक स्वैच्छिक कार्यक्रम घोषित किया गया तथा जनसंख्या शिक्षा पर अधिक बल दिया गया व इसे जनसंख्या नीति का अभिन्न अंग बना दिया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर इसे परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माता एवं शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा, माता को पूर्ण पोषण, स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों का संचालन था। 1980 में कांग्रेस सरकार के पुनः सत्ता में आने के बाद योजना आयोग द्वारा जनसंख्या नीति हेतु एक दल गठित किया गया, जिसमें आगामी वर्षों के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। पहला इसका बिंदु था परिवार का औसत आकार 2 या 3 बच्चे किया जाए। दूसरा, जन्म दर को 33 प्रति हजार से घटाकर 2000 तक 21 प्रति हजार तक लाया जाए। तीसरा, मृत्यु दर 14 प्रति हजार से घटाकर 2000 तक 9 प्रति हजार तक लाया जाए तथा शिशु मृत्यु दर को भी 2000 तक 129 से घटाकर 60 प्रति हजार तक लाया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले परिवारों का प्रतिशत 22 से बढ़ाकर 2000 तक 60% तक लाया जाए। और इस प्रकार ये जनसंख्या नीति जो है वो 2000 तक इसी प्रकार से चलती रही। और इसके अंतर्गत जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनमें से कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर यह नीति अग्रसर हुई और कुछ जो बिंदु थे उन पे अभी भी अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसमें पहला जो बिंदु है मृत्यु दर को कम करना, उस पे काफ़ी अच्छा जो कार्य है वो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ, किंतु उच्च मृत्यु दर को कम करने से जन्म दर उच्च ही रही और जिससे जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से बढ़ती रही और एक प्रकार से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में भारत जो है वो पहुंच गया। और इन्हीं सारी समस्याओं से के समाधान के लिए भारत की जो नई जनसंख्या नीति थी, यानी जो 25 सालों के बाद नई जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 घोषित की गई, जिसमें इन पुरानी जनसंख्या नीतियों का मूल्यांकन करके नए उद्देश्यों को निर्धारित किया गया, जिससे भारत में जो जनाधिक्य की समस्या है उस
उसका समाधान किया जा सके और जनसंख्या नीति को अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।